नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आपकी डिजिटल मार्केटर बनने की जर्नी समझ में आ जाएगी। और शुरुआत में मैं आप लोगों से एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो हम आप में से 5 लोगों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने में एडमिशन लेना चाहता हूँ। बस आप एडमिशन कैसे होगा इसी वीडियो के कहीं बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपको फ्री कोर्स कैसे आप कर सकते हैं इसका नॉलेज आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो हम अब आपको अब एक सफल डिजिटल मार्केटर कैसे बनेंगे इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले समझिए आखिर डिजिटल मार्केटर होता क्या है। डिजिटल मार्केटर, ध्यान दीजिए, डिजिटल मार्केटर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी बिजनेस के किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को इंटरनेट का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके, गूगल का यूज करके, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके मार्केटिंग करके उसकी सेलिंग बढ़ा सकता है, उसके प्रॉफिट बढ़ा सकता है, उसके लिए डेली नई नई लीड, नए नए कस्टमर्स ला सकता है। वही व्यक्ति डिजिटल मार्केटर कहलाता है। समझिए, यदि आपके पास भी कोई बिजनेस है या आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, दोनों के लिए बताना चाहता हूँ। यदि आपके पास बिजनेस है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से कैसे अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेटजी देने वाला है। यदि आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, होम मेकर है, अनएम्प्लॉय है या जॉब पर्सन है, तो आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर अपने लिए इनकम के नए नए सोर्सेस बना सकते हैं, ये भी आज आपको बताने वाला हूं। चलिए, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके सामने अपना माइंड मैप शेयर कर रहे हैं और उसी माइंड मैप की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये आपके सामने हमारा माइंड मैप दिख रहा है। यदि आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको इन 9 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज को समझना पड़ेगा। जब तक आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आप एक सफल डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। समझिए, डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक के कुछ मुख्य कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को मैं आपके सामने बताने वाला हूं। यदि आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। समझिए, एक वेबसाइट बनाना बहुत आसान होता है। वेबसाइट को बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की ही जरूरत होती है, डोमेन और होस्टिंग। समझिए, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपके वेबसाइट का नेम और होस्टिंग होता है एक सर्वर। एक सर्वर होता है जहां पे दुनिया की सारी वेबसाइटों को रखा जाता है। यदि आप होस्टिंग अपनी वेबसाइट को रखते हैं तो आपकी वेबसाइट किसी समय भी सर्वर डाउन नहीं होगा और 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ी रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। समझ रहे हैं ना? यानी आप एक सफल डिजिटल मार्केटर यदि बनना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट बनाने का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। फिर नंबर 2, ध्यान दीजिए, नंबर 2, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। समझिए, ये एसईओ क्या होता है? एसईओ की मदद से आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक ला सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं, यानी गूगल पे रैंक करा सकते हैं दोस्तों। समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ। यदि मानिए आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आप सिल्क साड़ी सेल करते हैं। यदि आप सिल्क साड़ी सेल करते हैं, गूगल में किसी ने गया, सर्च किया बेस्ट सिल्क साड़ी, तो यदि वहां पे आपकी वेबसाइट रैंक होती है, गूगल आपके बारे में बताता है, तो लोग आपकी वेबसाइट से आपका प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो समझिए, गूगल के फर्स्ट पेज पे आपकी वेबसाइट दिखे कैसे, उसके लिए आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, एसईओ का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, नंबर 3, तीसरा कंपोनेंट्स होता है एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। एक सफल डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको सर्च इंजन मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब गूगल और यूट्यूब में आप मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, नए नए कस्टमर्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा
खास तौर पे यूट्यूब में जब आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, उसके पहले किसी न किसी का एडवर्टाइजमेंट ही आ जाता है। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो एसईएम यानी सर्च इंजन में मार्केटिंग ही होती रहती है। आप गूगल में भी गए होंगे, गूगल में भी आपने सर्च किया होगा, तो देखा होगा वहाँ पे स्पॉन्सर नाम से आते हैं, बहुत सारी वेबसाइटों के आगे स्पॉन्सर लिखा रहता है। वो जो स्पॉन्सर लिखा रहता है, वो गूगल एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही होता है दोस्तों। इसी को सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, आप समझ गए होंगे। नंबर 4, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यदि आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग की मदद से आप अपने लिए नई लीड, नए कस्टमर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस की सेलिंग बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और नंबर 5वां स्टेप, आपको गूगल माई बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। गूगल माई बिजनेस के नॉलेज से क्या होता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, रील्स को आप गूगल में डालते हैं। आप गूगल में डाल देते हैं। गूगल पे आप जब अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, गूगल पे जब कोई भी सर्च करता है, तो वहाँ पे ये जो गूगल माई बिजनेस होती है ना, खास तौर पर लोकल ऑडियंस के लिए, जहाँ आपकी शॉप है, जहाँ आपकी ऑफिस है, जहाँ आपकी कंपनी है, जहाँ आपकी इंडस्ट्री है, यदि उसके आसपास आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड यदि किसी ने गूगल में सर्च किया, तो वहाँ पे गूगल आपके बारे में बताएगा। आपकी शॉप कहाँ है, आपकी कंपनी कहाँ है, आपकी इंडस्ट्री कहाँ है, यानी जो भी आप काम करते हो वो कहाँ पे है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मैप लोकेशन क्या है, सब कुछ है गूगल आपको बता देता है। रेटिंग, रिव्यूज, लोग के बारे में क्या कर रहे हैं, सारी चीजें गूगल रिसर्च करके उस सामने वाले पर्सन को जिसने सर्च किया है उसे दिखा देता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि गूगल माई बिजनेस को कैसे यूज कर सकते हैं, इसका क्या यूज होता है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको दोस्तों ध्यान दीजिए, छठवां कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सीखने के लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग करना सीखना पड़ेगा। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है समझिए। जब आप वेबसाइट बना लेते हैं, सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना सीख लेते हैं, आप एसईओ सीख लेते हैं, आप एसएमओ सीख लेते हैं, जब आपको ये सारी नॉलेज हो जाती है, तो आपको इन जगह वैल्यूएबल कंटेंट डालना पड़ता है। कंटेंट मतलब इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। तो इसे कैसे बनाया जाता है, अपने बिजनेस से रिलेटेड आप ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे, रील्स कैसे बनाएंगे, उसे एडिट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? यानी आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो आपको कंटेंट मार्केटिंग भी करना पड़ेगा दोस्तों। ईमेल मार्केटिंग समझिए, आपको ईमेल मार्केटिंग भी करना होता है। ईमेल मार्केटिंग क्यों? ईमेल मार्केटिंग करने से जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, जो आपके पुराने कस्टमर्स होते हैं, उन्हें आप बार बार न्यूज लेटर्स, बार बार अपडेट्स, ऑफर वगैरह क्रिएट करके समय समय पे अपडेट करते रहते हैं। समझिए, यदि आपका पुराना कस्टमर है, आप उसे लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, समय समय को उसे न्यूज़ लेटर भेज रहे हैं, समय समय को उन्हें मैसेज कर रहे हैं, तो वो यदि उसे कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा और वो उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट किससे लेगा? आप लोग चैट करके बता सकते हैं। हम तो बताना चाहता हूँ, यदि आप उसे लगातार फॉलो अप किए हैं, उसे नॉलेज दिया है, तो वो यदि जिस प्रोडक्ट को लेना है उसे, और यदि वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति आपसे ही परचेज करेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको ईमेल मार्केटिंग करना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। और नंबर 8, एनालिटिक्स करना ज़रूरी होता है। एनालिटिक्स क्यों? बताना चाहता हूँ। एनालिटिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, जब आप अपना सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हैं, गूगल में मार्केटिंग करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं, तो आपको इनके परफॉर्मेंस को चेक करना होता है कि कौन सा कैंपेन हमारा बेटर तरीके से हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है, बेटर तरीके से हमारा रिजल्ट दे रहा है। जो कैंपेन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसे आप कंटिन्यू उसी स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं। जो कैंपेन आपका परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो उसे आप सुधार करते हैं, उसमें आप अपडेट करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको एनालिटिक्स भी आपको करना सीखना पड़ेगा दोस्तों, जब तब आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं।
नंबर 2, ध्यान दीजिए, आपको यदि एक सफल डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपको रिलेवेंट स्किल सीखना पड़ेगा। समझिए, आप एक सफल डिजिटल मार्केटर तभी बन सकते हैं जब आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेवेंट स्किल आएगा। जैसे कंटेंट राइटिंग, समझिए, जब तक आपसे कंटेंट राइटिंग नहीं आएगा, आप एक सफल डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। अब कंटेंट राइटिंग में क्या होता है? कंटेंट राइटिंग में आपको टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे? एसईओ फ्रेंडली तरीके से कैसे लिखेंगे? उसमें हेडिंग कैसे लिखेंगे? सब हेडिंग कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ये सारी चीजें कैसे लगाई जाती है ऑप्टिमाइज तरीके से, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद एसईओ और एसीएम, जैसे हमने कहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल और यूट्यूब को आपको ऑप्टिमाइज करना सीखना पड़ेगा। और एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग करना सीखना पड़ेगा, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, कोरा, ट्विटर, इन सभी जगह आपको मार्केटिंग करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तीसरा आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आपको सोशल मीडिया में मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। समझिए, यदि आप सोशल मीडिया में मैनेजमेंट करना नहीं सीखेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। यदि आपको सफल होना है, अपनी बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। बेसिक डिजाइनिंग टूल्स, बहुत सारे डिजाइनिंग टूल्स हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट टूल्स वो सीखना पड़ता है। जैसे वर्डप्रेस, कैनवा, एडोबी फोटोशॉप, फिल्मोरा, काइन मास्टर जैसे टूल्स का आपको यूज करना आना चाहिए। ये वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक इतना पावरफुल टूल्स होता है जिसकी मदद से, समझिए, एक 5वीं क्लास के बच्चा से लेकर के एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी अपने खुद की वेबसाइट बना सकता है, अपना खुद का डिजिटल प्रेजेंस बना सकता है और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल कर सकता है दोस्तों। समझ रहे हैं? कैनवा, कैनवा एक बहुत पॉपुलर टूल्स होता है जिसकी मदद से आप सभी प्रकार के ग्राफिक्स बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए रील्स बना सकते हैं, अपनी बिजनेस के लिए वीडियो बना सकते हैं, अपनी बिजनेस के लिए आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, वो भी 1-2 क्लिक में। इतना आसान होता है दोस्तों ये कैनवा। इसी तरह एडोबी होता है, एडोबी की मदद से भी आप ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हैं। फिल्मोरा, फिल्मोरा भी एक बहुत पॉपुलर टूल्स होता है जिसकी मदद से आप वीडियो को एडिट करके उसे आप प्रोफेशनल और एंगेजिंग बना सकते हैं दोस्तों। काइन मास्टर, काइन मास्टर भी एक वीडियो एडिटिंग टूल्स होता है जिसकी मदद से हम मोबाइल से आप पूरा का पूरा वीडियो एडिट करके उसे प्रोफेशनल कर सकते हैं, इंगेजिंग बना सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना? तो आपको बेसिक डिजाइनिंग टूल्स को भी सीखना पड़ेगा। इसके बाद एनालिटिक्स टूल्स को भी सीखना पड़ेगा, जैसे गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक इनसाइड एनालिटिक्स है। समझिए, आपको एनालिटिक्स टूल्स को भी सीखना पड़ेगा। आपको परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप गूगल एनालिटिक्स को आपको सीखना पड़ेगा, फेसबुक एनालिटिक्स को सीखना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें सीख लेते हैं तब आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं दोस्तों। समझिए, इसके बाद तीसरा स्टेप ध्यान दीजिए, एक सफल डिजिटल मार्केटर बनने के लिए तीसरा कंपोनेंट जो है, इसको ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। समझिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर मैं डिजिटल मार्केटिंग तो सीखना चाहता हूं, पर कैसे सीखूं? उसके लिए आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप फ्री रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, यानी फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, और आप पेड पेड कोर्स भी कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरुआत में आप फ्री कोर्स से शुरू कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप गूगल गैरेज, समझिए, आप यदि फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो गूगल डिजिटल गैरेज नाम का एक कोर्स होता है, वहां से आप, समझिए, यदि आप फ्री डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो गूगल गैरेज नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ से आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट क्यों? सर्टिफिकेट इसलिए है कि जो आपको नॉलेज है, जो आप स्किल जो आपने सीखा है, उसे वह वैलिडेट करता है, वह मान्यता प्रदान करता है दोस्तों। समझ रहे हैं ना? दूसरा स्टेप है,
यदि आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हब स्पॉट एकेडमी, एक हब स्पॉट एकेडमी नाम का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, वो भी अब्सोल्युटली फ्री में दोस्तों, फ्री में 1 रुपए आपको नहीं खर्च करना है। तीसरा है यूट्यूब ट्यूटोरियल। यूट्यूब में एक से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखा रहे हैं। यहाँ से भी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके एक्सपर्ट बन सकते हैं दोस्तों। पर मैं कहना चाहता हूँ, ये जो फ्री रिसोर्सेस होते हैं, यहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते तो हैं, पर आप 100% आप करेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब आप लोग कहेंगे क्यों सर? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए करेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये फ्री कोर्स होते हैं। यहाँ पे आपको कोर्स तो मिल जाएंगे, पर आपको यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता है। समझिए, जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करते हैं, यदि कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ गई और सामने कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तब आप एक सफल डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाते हैं, और आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है दोस्तों। समझ रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ इस पॉइंट में ध्यान दीजिए। इस पॉइंट में मैं कहना चाहता हूँ कि आपको फ्री कोर्स के साथ साथ आपको पेड कोर्स भी करना चाहिए। यदि आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैं बताना चाहता हूँ। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझिए, आप यदि आप ध्यान दीजिए, यदि आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्सेरा, उडमी, सिंपली लर्न, IIDE यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन, और भी कई प्लेटफॉर्म है। हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है टैग मंच। टैग मंच के माध्यम से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। हमारा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है DBS एकेडमी। यहाँ से भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप लोग हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, हमारी एकेडमी के साथ जुड़ करके, हमारी टैग मंच के साथ जुड़ करके डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, तो आपको मैं लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ, लाइव क्लासेस देता हूँ, प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, असाइनमेंट करवाता हूँ, और आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बना देता हूँ दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल कोर्सेस क्यों करना चाहिए, फ्री कोर्सेस क्यों करना चाहिए, और पेड कोर्सेस क्यों करना चाहिए दोस्तों। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज को सीख लेते हैं, रिलेवेंट स्किल को सीख लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस कर लेते हैं, तो आपको इसे प्रैक्टिकल करने की जरूरत होती है दोस्तों। अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा, आप 100% इसे प्रैक्टिकल अपनी बिजनेस इंप्लीमेंट करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है। जो लोग खास तौर पे जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, इसे कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे? यदि वो लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे? अपवर्क, फाइवर नाम की वेबसाइट है, वहां पे जाइए, आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए, जो स्किल आपको नॉलेज है उस स्किल की प्रोफाइल्स बनाकर आप सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे, वहां से आपको काम मिलता है। जो भी काम लेना चाहते हैं आप, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम लेना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के काम लेना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम लेना चाहते हैं, PPC यानी पेपर क्लिक पर एडवर्टीजमेंट का काम लेना चाहते हैं, जो भी आप काम, जो भी प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं, वहां से प्रोजेक्ट ले करके आप उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए। ध्यान दीजिए, यदि आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो होता ही है, साथ में आपकी इनकम भी होती है। यदि आप किसी का काम करेंगे तो उसके बदले आपको वो पैसा भी देगा दोस्तों। समझ रहे हैं? दूसरा चीज, आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। आप जो है देखिए, कई ऐसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो जॉब बेस पे रखती हैं, वो जॉब में आपको रख लेगी, आप वहां पे अपना इंटर्नशिप देकर ये जॉब कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों में आप जॉब करते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल आपसे काम करवाया जाता है, तो आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपको पैसा भी मिलता है। तीसरा चीज, आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आप खुद का अपना ब्लॉग बना सकते हैं, खुद की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वहां पे SEO फ्रेंडली कंटेंट डाल सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और गूगल एडसेंस के माध्यम से
आप पैसे भी कमा सकते हैं दोस्तों। आप अपना खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग करके, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से मार्केटिंग करके, आप अपने लिए नई-नई लीड जनरेट करके, लोगों का कंटेंट क्रिएट करके, लोगों को जो ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करके, आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं दोस्तों। 5वां स्टेप ये है दोस्तों कि आपको कुछ सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना ज़रूरी होता है। ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना क्यों ज़रूरी होता है? सर्टिफिकेट प्राप्त करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि यदि मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, यदि आप कहीं जॉब करने जाते हैं, तो वो आपसे सर्टिफिकेट माँगता है। तो आपको फ्री सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। वो फ्री सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे? मैं बताना चाहता हूँ। गूगल ऐड सर्टिफिकेट, आप गूगल में ही एडवर्टाइज़मेंट सीख करके, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे करके, वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हबस्पॉट कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेट, आप हबस्पॉट से कंटेंट मार्केटिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। फेसबुक ब्लूप्रिंट का सर्टिफिकेट, आप फेसबुक से फेसबुक ब्लूप्रिंट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और सेम एस एसईओ टूल्स किट सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिए, सेम एस एसईओ टूल किट सर्टिफिकेट, ये सेम रस एक एसईओ टूल्स होता है। यहाँ पे भी आप एग्जाम दे करके टूल का एसईओ कैसे करेंगे, एनालिटिक्स कैसे करेंगे, इसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा कि सर्टिफिकेट क्यों करना जरूरी होता है और सर्टिफिकेट हम कैसे कर सकते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आता है नेटवर्क बढ़ाने की बारी, यानी अपनी सेलिंग बढ़ाने की बारी, अपनी प्रॉफिट बढ़ाने की बारी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने की बारी यहाँ से आती है दोस्तों। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका इनकम कैसे होगा? यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अपना नेटवर्क कैसे बनेगा? अपना नेटवर्क बनाने के लिए आप एडवर्टाइज़मेंट करके कम्युनिटी बना सकते हैं, आप वेबिनार कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट डाल के, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपने बिज़नेस से रिलेटेड पोस्ट और रील्स बना करके अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी कम्युनिटी बनती है, इससे आपका नेटवर्क बनता है और जब आपके फॉलोवर, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो यहाँ से एडसेंस के माध्यम से भी इनकम होती है दोस्तों। यहाँ पे डबल इनकम होती है। एडसेंस के माध्यम से इनकम होगी, स्पॉन्सरशिप से इनकम होगी और जो आपके फॉलोवर्स हैं, उन्हें आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करके भी इनकम कर सकते हैं दोस्तों। यानी आप यहाँ से जब आप एक सफल डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं, जब आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हो जाता है, तो आप मल्टीपल टाइप से इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ये डिजिटल मार्केटिंग एक डायनामिक क्षेत्र होता है। यहाँ पे समय-समय पे नए-नए अपडेट आते रहते हैं, नए-नए चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए आपको समय-समय पे अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को अपडेट करना ज़रूरी होता है। जैसे नील पटेल, मौज, हबस्पॉट, बैकलिंको, ये कई ब्लॉग हैं, कई वेबसाइटें हैं, जहाँ पे कोई भी नया ट्रेंड आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दोस्तों। समझ रहे हैं? यस। जो लोग खास तौर पे जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, या जो लोग जॉब करते हैं और वो जॉब के साथ-साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी जो सैलरी है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, वो ना खर्च हो, तो वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं दोस्तों। तो जॉब यहाँ पे अवेलेबल बहुत सारे जॉब हैं, जैसे एसईओ स्पेशलिस्ट के रूप में, जैसा हमने कहा है, या आपको एसईओ स्पेशलिस्ट, आपको एसईओ का नॉलेज लेना पड़ता है, यानी एसईओ सीखना पड़ता है। जब आप एसईओ सीख लेते हैं, तो आप एसईओ स्पेशलिस्ट के क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया मैनेजर के क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं दोस्तों। कंटेंट मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं। पीपीसी स्पेशलिस्ट के रूम में जॉब कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट रूम में जॉब कर सकते हैं और एनालिटिक्स मैनेजर के रूम में आप जॉब कर सकते हैं दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप जॉब कैसे कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। समझिए, अब आप लोगों को मन में सवाल होगा कि सर यदि जॉब करूँगा तो हमारी सैलरी कितनी यहाँ हो सकती है? बताना चाहता हूँ, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब की सैलरी कितनी होती है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। समझिए, जब आप फ्रेशर होते हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप नए होते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में
15,000 से 25,000 रुपए मंथली होती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है दोस्तों, आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं, तो आपकी सैलरी बढ़ना शुरू हो जाती है। 50,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस, और ये बढ़ती ही जाती है दोस्तों। और इसकी सैलरी अनलिमिटेड हो जाती है आगे चल के दोस्तों। बहुत सारी इसकी सैलरी हो जाती है दोस्तों। तीसरा चीज बताना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। समझिए, एंटरप्रेन्योर, ध्यान दे। आप यदि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, यदि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी अनलिमिटेड इनकम होता है दोस्तों। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फ्रीलांसिंग में आप एक साथ कई लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कई लोगों के एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ से आपको अनलिमिटेड इनकम होती है दोस्तों। जितना आप सोच नहीं सकते हैं, उतनी इनकम यहाँ से होना शुरू हो जाती है। मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप मल्टीपल इनकम के सोर्सेस बना सकते हैं दोस्तों। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर कैसे बनेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत में आप लोगों से एक अनाउंसमेंट किया था। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट कोर्स 5 लोगों को देने के लिए बोला था। यदि आप लोग उस कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी सपोर्ट टीम इस जहाँ पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसके कमेंट में चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। वहाँ पे मेरे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, यूट्यूब की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और हमारी वेबसाइट की लिंक होगी। वहां पे जाइए, हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाले हैं और इसे और कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, और वहीं पे ये फ्री कोर्स में आप लोगों का एडमिशन लेना चाहता हूं दोस्तों। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो यदि अभी तक आप मेरे साथ जब आप बने हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको यहाँ से वैल्यूएबल नॉलेज मिला हो, इन्फॉर्मेशन आपको कुछ वैल्यू भरी मिली हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।